आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 विषय राजनीति विज्ञान खंड ब 50 महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इंग्लैंड में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किस में निहित होती है? तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है? तो इनमें से स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है, इसलिए स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है। फिर है, निम्न में से किस विद्वान ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है? इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करने वाले विद्वान का नाम है रूसो। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के समर्थक विद्वान कौन है? तो जीडीएच कोल, इन्होंने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया है। दी रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? दी रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक हैं मोस्का। ठीक है, ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांतवादी हैं, अभिजन सिद्धांतवादी हैं। लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, ये परिभाषा किसकी है? तो आप सभी को पता है, ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल किसने कहा है? तो लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहने वाले विद्वान है गेटेल। अगला है, विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख व्यक्ति होते हैं। सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कार्लाइल। ठीक है, अगला है, लोकतंत्र अयोग्यता का सिद्धांत है। अयोग्यता का सिद्धांत है या अयोग्य व्यक्तियों का शासन है, ये कथन किसका है? ये कथन है फागे का। ठीक है, विद्वान का नाम है फागे। फिर अगला क्वेश्चन है, हे अनादरणीय लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये कथन है कारपेंटर। ठीक है, अगला है, धनिकों का धन और निर्धनों के निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हॉब्सन का। ठीक है, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की बात पर किसने बल दिया है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की बात पर बल दिया है जेएस मिल। ठीक है, अल्पसंख्यकों का मतलब यहाँ पर मुसलमान सिख उनसे नहीं है, बल्कि जो संख्या में कम होते हैं। एक होता है बहुमत, एक होता है अल्पमत, तो यहाँ पर जो अल्पमत होता है उसको बोला गया है अल्पसंख्यक। अगला है, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजन सिद्धांत के समर्थक विद्वान हैं। ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का दूसरा नाम है अभिजन सिद्धांत। ठीक है, तो इसके समर्थक विद्वान कौन कौन है? रॉबर्ट मिचेल्स भी है, पेरेटो भी है, मोस्का भी है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। किस शासन प्रणाली में पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य पाया जाता है? इसका उत्तर होगा लोकतंत्र। पेशेवर राजनीतिज्ञों का मतलब होता है जो राजनीति को व्यवसाय समझते हैं। वह विचारक जिसने लोकतंत्र की कटु आलोचना की है, तो यहाँ पर प्लेटो जो है इसने लोकतंत्र की कटु आलोचना की है, इसके स्थान पर अरस्तु आ जाएगा, तो भी अरस्तु ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के नेताओं की स्थिति उन स्कूल मास्टरों जैसी होती है जिनकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से की जाती है और जिन्हें विद्यार्थियों की इच्छा से ही हटाया भी जा सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हर्नसा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधानवाद का जनक किसको माना जाता है? संविधानवाद का जनक किसको माना जाता है? इसका उत्तर होगा अरस्तु का। अगर यहाँ पर अरस्तु नहीं आए, जॉन लॉक आ जाए, तो सही उत्तर होगा जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, युद्ध को संविधानवाद का प्रथम शत्रु किसने कहा है? युद्ध को संविधानवाद का प्रथम शत्रु कहने वाले विद्वान है केसी वहियर। अगला है, संविधान का होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है। संविधान का होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है, इस कथन के लेखक कौन है? किसने कहा है? विलियम जी एंड्रयूज।
अगला है विकासशील लोकतांत्रिक राष्ट्रों के संविधानवाद का लक्षण है। जो विकासशील लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर जो संविधानवाद पाया जाता है उसका क्या लक्षण है? तो राजनीतिक स्थायित्व ये भी नहीं है, आर्थिक विकास की तीव्र गति ये भी नहीं है, आधुनिकीकरण की निर्बाध प्रक्रिया ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है संविधानवाद का निर्माण प्रक्रिया में होना। अभी संविधान वहाँ पर क्या है? निर्माण प्रक्रिया में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है। पहला कथन है संविधान संगठन का प्रतीक है संविधानवाद विचारधारा का, ये सही है। संविधान प्रायः निर्मित होते हैं, संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम रहा है, ये भी सही है। संविधान साध्य युक्त धारणा है, संविधानवाद साधन युक्त, ये गलत है। यहाँ पर उल्टा आएगा, संविधान साधन युक्त धारणा है, संविधानवाद साध्य युक्त। ठीक है। बाकी ये चौथा सही है, संविधानवाद की समानता के बावजूद हर देश का संविधान अलग अलग होता है। ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? 3 नंबर का सी। राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये है फोर्ड की परिभाषा। अगला कथन है शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति व्यक्ति को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है, ये कथन किसका है? ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। अगला क्वेश्चन है एलन बॉल द्वारा प्रस्तुत आधुनिक अधिनायक तंत्रों का वर्गीकरण है, तो इसका उत्तर होगा सर्वाधिकारवादी एवं स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। ठीक है। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है? इनमें से एकात्मक शासन व्यवस्था किस देश के अंदर पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। ठीक है। ब्रिटेन के अंदर इसमें से किस देश के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान नहीं है? आपको ये बताना है नहीं है, तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। ब्रिटेन के अंदर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, फ्रांस के अंदर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, चीन के अंदर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान नहीं है? इनमें से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है? तो देखिए अमेरिका के अंदर भी है, स्विट्जरलैंड के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, जापान में एकात्मक शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है बल्कि एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासन व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है? तो संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत एकात्मक शासन के अंदर पाया जाता है। अगला है संघ शासन शब्द लैटिन शब्द फोइडस से लिया गया है। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? फोइडस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संधि या समझौता। संसदीय शासन व्यवस्था का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? संसदीय शासन व्यवस्था का जन्मदाता ब्रिटेन को माना जाता है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। अगला है निम्न में से किस देश में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है? इनमें से किस देश में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है? ब्रिटेन के अंदर भी, जापान में भी, कनाडा के अंदर भी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला है निम्न में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली पाई जाती है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली का ही दूसरा नाम है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो किस देश में पाई जाती है? अमेरिका के अंदर भी, ब्राजील में भी, श्रीलंका में भी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। किस देश में छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट नामक संस्था पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर छाया कैबिनेट की संस्था पाई जाती है। फिर किचन कैबिनेट किस देश की शासन व्यवस्था में पाया जाता है? किचन कैबिनेट ये अमेरिका के अंदर पाया जाता है। अगला है संसदात्मक सरकार का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण संसदीय शासन व्यवस्था का या संसदात्मक सरकार का नहीं है? तो इसमें देखो निश्चित कार्यकाल ये लक्षण नहीं है, बाकी सामूहिक उत्तरदायित्व भी है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है, दोहरी कार्यपालिका भी है, नाममात्र की और वास्तविक। निश्चित कार्यकाल ये नहीं है क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को कार्यकाल से पूर्व भी व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है।
अगला है अध्यक्षात्मक शासन या सरकार का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण इसमें अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का या राष्ट्रपति सरकार का नहीं है? तो इसमें निर्वाचित राष्ट्रपति भी है, निश्चित कार्यकाल भी है, मंत्रियों यानी सचिवों का राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व भी है। इसमें ये नहीं है कार्यपालिका में और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। ये संसदीय शासन व्यवस्था में पाया जाता है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता है। अगला है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इनमें से किसको लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? उत्तर होगा राजनीतिक दल। फिर है शासन का चतुर्थ अंग किसको कहा जाता है? तो शासन का चतुर्थ अंग जो है वो राजनीतिक दल को कहा जाता है। अगला है द्विदलीय प्रणाली किस देश में पाई जाती है? तो इनमें से द्विदलीय जो प्रणाली है वो कहाँ पर पाई जाती है? इंग्लैंड के अंदर पाई जाती है। बाकी फ्रांस के अंदर, भारत के अंदर, जापान के अंदर, सब के अंदर बहुदलीय प्रणाली है। अगला है बहुदलीय प्रणाली निम्न में से किस देश में पाई जाती है? बहुदलीय प्रणाली, तो यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली जो है वो भारत के अंदर पाई जाती है। चीन में एकदलीय पाई जाती है, इंग्लैंड में द्विदलीय है, अमेरिका में द्विदलीय है, भारत में बहुदलीय है। एकदलीय प्रणाली किस देश में पाई जाती है? तो यहाँ पर एकदलीय प्रणाली चीन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, बाकी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, भारत, यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ कवच हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है लोस्की ने। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। ये किसने कहा है? ये है लोवेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने भारत में दल रहित लोकतंत्र का समर्थन किया है? इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। इसको शॉर्ट में जेपी भी बोलते हैं। किस विद्वान ने दबाव गुटों को अज्ञात साम्राज्य कहा है? दबाव गुटों को अज्ञात साम्राज्य या फिर इसको गुमनाम भी आ सकता है। गुमनाम किसने कहा है? उत्तर होगा एसी फाइनर। अगला कथन है क्वेश्चन है लॉबिंग किससे संबंधित है? लॉबिंग जो है ये दबाव समूह से संबंधित है। अगला है भारतीय राजनीति में क्रियाशील दबाव समूह को आमंड तथा पावेल मॉडल के आधार पर किन समूहों में विभाजित किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, घूम फिर करके कैसे भी आ सकता है। आमंड और पावेल ने भारतीय राजनीति में क्रियाशील दबाव समूह को जो है अलग अलग भागों में विभाजित किया है, समूहों में विभाजित किया है, जिसको आमंड तथा पावेल मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो ये समूह कौन कौन से हैं? एक तो है संस्थात्मक दबाव समूह है, एक है संघात्मक या असंघात्मक दबाव समूह है, जिसको समुदायात्मक या असमुदायात्मक दबाव समूह भी कहा जाता है, या समुदायात्मक और गैर समुदायात्मक दबाव समूह भी कहा जाता है। और दूसरा है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह है, जिसको अप्रतिमानात्मक दबाव समूह भी कहा जाता है। तो इन तीन भागों में विभाजित किया है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला है भारत में कौन सा दबाव गुट सर्वाधिक प्रभावशाली रहा है? भारत में जो है असमुदायात्मक दबाव गुट या दबाव समूह सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। फिर है भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। ये किस प्रकार के दबाव समूह के अंतर्गत आता है? तो जाति जो है ये असमुदायात्मक दबाव समूह के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है भारत में परंपरागत दबाव समूह है। कौन सा इनमें से परंपरागत दबाव समूह है? जातीय एवं सांप्रदायिक संगठन। और लास्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को सरकार की पूरक संस्था किसने कहा है? राजनीतिक दलों को सरकार की पूरक संस्था कहा है मेरियट ने। ठीक है, तो अब ये आपका जो है वीडियो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड खंड का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अपने सोशल मीडिया साइट पर आप जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह चलाते हैं उन पर इसका लिंक जो है ज़रूर अपने दोस्तों के पास में, अपनी सहेलियों के पास में जो है शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।